अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम उर्दू ग्रामर की कुछ क्वाइद सीखेंगे जिनमें हम पढ़ेंगे कि साबका किसे कहते हैं और लाहका किसे कहते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि साबका किसे कहते हैं। बच्चों, वो कलमा जो किसी लफ्ज़ के शुरू में लगाने से नया लफ्ज़ बना दे और उसके मायने में तब्दीली आ जाए, उस कलमे को साबका कहते हैं। जैसे समझ से पहले ना लगाकर ना समझ बनाना, उम्मीद से पहले ना लगाकर ना उम्मीद बनाना, अहल से पहले ना लगा के ना अहल बनाना, और इसी तरह के हम उर्दू के नए हज़ारों अल्फाज बना सकते हैं। तो बच्चों, अब हम कुछ अल्फाज बनाते हैं। जैसा कि हमारे पास लफ्ज़ है सूरत और साबका है बद, और नया लफ्ज़ क्या बना? बद सूरत। अगला लफ्ज़ है हमारे पास नसीब और साबका है खुश, और नया लफ्ज़ क्या बना? खुश नसीब। बिल्कुल इसी तरह से हमारे पास कुछ अल्फाज हैं, जैसे अहल है, अहल से बनता है अहले नज़र, अहले ईमान, अहले मोहल्ला, अहले वतन। इसी तरह बा है, अगर हम बा से कुछ अल्फाज बनाना चाहें तो बा से बनेगा बाखबर, बा अदब, बा इखलाक, बा मानी। इसी तरह से खुद है, खुद से बनेगा खुददार, खुद सर, खुद पसंद और खुद गर्ज। तो बच्चों, देखा आपने कि किस तरह से एक लफ्ज़ से कितने नए लफ्ज़ बन गए। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा कि साबका किसे कहते हैं। साबका यानी किसी भी लफ्ज़ के शुरू में लगाने से जो नया लफ्ज़ बनता है और उसके मायने में तब्दीली आ जाती है, उसको साबका कहते हैं। तो बच्चों, अब हम देख लेते हैं कि लाहका किसे कहते हैं। तो बच्चों, लाहका वो कलमा होता है जो किसी लफ्ज़ के आखिर में लगाने से नया लफ्ज़ बना देता है और उसके मानी में तब्दीली आ जाती है, और उसे लाहका कहते हैं। जैसा कि हमारे पास लफ्ज़ है तलब, लाहका है गार, तो नया लफ्ज़ क्या बना? तलब गार। इसी तरह हमारे पास दूसरा लफ्ज़ है अफसोस, लाहका है नाक, तो नया लफ्ज़ क्या बना? अफसोस नाक। इसी तरह से बच्चों, अगर हम दार का लफ्ज़ लें तो दार से कई और अल्फाज बन जाते हैं, जैसा कि किरायादार, मालदार, पहरादार, वफादार, और इसी तरह और बहुत से अल्फाज भी बन सकते हैं। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा कि साबका किसे कहते हैं और लाहका किसे कहते हैं। इसमें सिर्फ एक चीज़ का फ़र्क है कि वो कलमा जो किसी लफ्ज़ के शुरू में लगाने से नया लफ्ज़ बना दे, उसको साबका कहते हैं, और वो कलमा जो किसी लफ्ज़ के आखिर में लगाने से नया लफ्ज़ बना दे, उसको लाहका कहते हैं। अब आपने करना ये है कि अपनी नोटबुक पे साबका और लाहका की मशक करनी है ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाए। और मुझे दें इजाज़त, मैं मिलूँगी आपसे अगले लेसन में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।